इतने टैरिफ, ये वो फलाना धमाका, एससीओ, ब्रिक्स की बात थोड़ी 2 मिनट बात कर लेंगे। सबसे पहले देश को साथियों लाख लाख बधाई कि एक दिन पहले देश ने एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, क्विक रिएक्शन, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी है और जिसमें लेजर गाइडेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी हैं। और भारत दुनिया का 7वां मुल्क बन गया है इसको टेस्ट करने के लिए। बहुत जल्दी 2 या 3 साल के अंदर ये भारत की फोर्स में इंडक्ट कर दिए जाएंगे। और चाइनीज एक्सपर्ट्स ने इसकी तारीफ की है और इसका लोहा माना है। तो इस टेरिफ वॉर के चलते और आत्मनिर्भरता के चलते इससे खूबसूरत खबर और कोई नहीं हो सकती है। और इसी आत्मनिर्भरता का मंत्र एक बार फिर से जब गुजरात में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई है, जिसके लिए वादा है कि कम से कम 100 मुल्कों में जाएगी, वहां पर मोदी जी ने बोलते हुए क्या बोला आत्मनिर्भरता के बारे में, पहले यह सुने। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। जी हाँ साथियों, तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी ने जो ये बात बोली और साथ में जो भारत ने अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्ट किया है, ये दोनों चीजों का जो समन्वय, जो मिलन हो रहा है, इससे खूबसूरत मौके पर और कोई खबर ऐसी नहीं आ सकती थी। अब भारत में तो यह सब चल रहा है, दुनिया में यह सब चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, आइए सुनाए। बंदे की सुई वहीं अटक गई है जहां शायद 40 दिन पहले अटकी हुई थी। सुनिए। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. इसके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सदियों और सेंचुरीज पुरानी है, यानी 300 साल 400 साल। इसकी नॉलेज के हिसाब से इस बंदे को ये नहीं पता है कि मेरे गार्डन में जो पेड़ लगा है वो भी शायद पाकिस्तान से पुराना होगा। यहां पे नहीं, अरे गांव के गार्डन की बात कर रहा हूं, यहां तो अभी घर हमने हाल में बनाया था। आगे चलिए। But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. जी हाँ साथियों, ये अब प्रेसिडेंट की भाषा हो गई है। ये उसी जंग में, उसी फोन कॉल पे तुम्हारे इतने हवाई जहाज गिरे, जंग में इतने गिरे। यार ये बंदा ऑब्सेस्ड नहीं हो गया है, ऑब्सेस्ड तो ये पहले था। वाकई ही इज पासिंग थ्रू सम वेरी सीवियर मेंटल ट्रॉमा। ये ट्रॉमा क्यों ना हो, ये ट्रॉमा क्यों ना हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, सत्य हो या असत्य हो, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। जब जर्मन पेपर यह लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार नरेंद्र मोदी से इस बीच बात करने की कोशिश की, या ये अभी की बात है या ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की बात है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिख रहा है कि, और नरेंद्र मोदी जी ने बात करने से मना कर दिया। एक जिम्मेदार मंच होकर यह कह रहा हूं, यह बात सत्य है या असत्य है, यह वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ऐसी चीज किसी तीसरे मुल्क में लिखी जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी
रुसवाई और परेशानी की बात अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए हो नहीं सकती। और नाम किसका आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी का। और अब तैयारी करी जा रही है चाइना में एससीओ मीटिंग की, जिसमें लगभग चाइना 20 ग्लोबल साउथ के मुल्कों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से दिखा रहा है जैसे ये पोस्ट अमेरिकन लेड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था। तो अब ये एक ऑर्डर, नया एक प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। उसमें मोदी जी भी जा रहे हैं और पुतिन भी आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस एससीओ की बैठक का क्या नतीजा निकल के आता है। इससे पहले, थोड़े दिन पहले, जब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें राजनाथ सिंह जी गए थे। और जो उनका जॉइंट डिक्लेरेशन आया था, उसमें उन्होंने टेरर इन इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान और पहलगांव का जिक्र नहीं किया था। तो उस पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया था आखिरी मौके पे, आप लोगों को याद होगा। तो अब यह देखना है कि चाहे एससीओ हो, चाइना इसको ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका से कोई अच्छी ट्रेड डील करने के लिए, या वाकई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनकर उभर रहा है। और अब हमारी आंखें जो भी देख रही हैं, वाकई में यही सत्यता है कि अब एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया, ये अब वाकई कम से कम सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर एक साथ आ गए हैं अमेरिका को और सेकंड पार्ट में यूरोप को जवाब देने के लिए। लेकिन जो बात मैं वापस उस पर आता हूं कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया, जिम्मेदार मंच है, तीसरी बार यह भी बोल रहा हूं कि मैं इस खबर को अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग यहां मुझसे एग्री करेंगे, और मैं बार बार यह बात बोल रहा हूं, इस बार जो अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड वॉर चली है, टैरिफ वॉर चली है, जो चाइना की चली है, रशिया के तो हमेशा से सैंक्शन लगे हुए थे, इधर से जो बातें सुनने को मिल रही हैं, बीट चाइना बीट इंडिया, वो मेरी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ी अनयूजुअल है, बड़ी ओवर द टॉप है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा स्टबन हैं। जैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यहां आए, उन्होंने बोला ओवरवेलमिंग बुलिंग खत्म करनी पड़ेगी। चाइना के भारत में एम्बेसडर साहब ने बोला कि ये जो, अगर आप चुप रहेंगे तो ये जो बुली है ये एम्बोल्डन हो जाएगा, यानी जो आपको बुली कर रहा है ये और अपने को ताकतवर महसूस करेगा। भारत का अभी तक यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी टैरिफ वॉर हो गई, अभी तक पहले दिन से अभी तक कोई नर्म बयान ही नहीं आया है। कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हमारे हमेशा से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और हम चाहते हैं किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, हम कोई बीच का रास्ता, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ये बड़ा अनयूजुअल है। उस दिन भी मैंने बोला था, और कोई मौका नहीं छोड़ रहा भारत पलटवार करने का। मोदी जी देख लीजिए, 15 अगस्त का भाषण वही बात, अहमदाबाद का भाषण वही बात, सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल का उद्घाटन की बात वही एरोगेंस, वही जलवा, वही हनक। और ये मैं जानबूझ के एरोगेंस का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं तड़पता हूं इस देश में एरोगेंस आए। वो एरोगेंस की बहुत जरूरत थी इस देश को, और वही चाइना का हाल है। तो अब आने वाले वक्त में एज अ जियो पॉलिटिकल स्टूडेंट, एनालिस्ट, कुछ भी आप कह लें, मुझे ये देखना है और वॉच करना है, क्या ये वाकई, और आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्या ये वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, या अंदर अंदर कुछ पक रहा है जो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, या वो जो नजर आ रहा है वो ही है। बस इतना देखना है, ये एससी और ब्रिक्स सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या वाकई एक नई दिशा धारा दुनिया को मिलने जा रही है। मेरे हिसाब से आने वाले 90 दिन में यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो मेरे मन में भी डाउट है कि ये वाकई अमेरिका से खुल के पंगा हो गया है और अब सुधार की कोई चांस नहीं है। और अगर सुधार होगा तो हमारी या चाइना की शर्तों पर होगा, या चाइना थोड़े दिन बाद फिर अलग हो जाएगा, अलग ट्रेड डील कर लेगा, इंडिया चाइना को छोड़ के अलग हो जाएगा, रशिया अलग थलग पड़ जाएगा, लोग फिर एससीओ को भूल जाएंगे, फिर ब्रिक्स को भूल जाएंगे। आने वाले मेरे हिसाब से 90 दिन में साथियों ये चीज क्लियर होगी। आई एम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड। आप लोग का जवाब लिखिए, शायद मेरी सोच में कोई इजाफा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।